जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षकों को जो एचआरए मिलता है, आवासीय भत्ता, उसके बारे में। एचआरए से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लगातार हमने कमेंट देखा है, बहुत से शिक्षकों का ऐसे कमेंट आता है कि एक ही विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को अलग अलग रेट से एचआरए मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एचआरए जो होता है आपका बेसिक पे डिपेंड करता है। इसमें आप चाहे नियोजित शिक्षक हैं या फिर नियमित शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक है, सभी शिक्षकों का जो एचआरए का रेट है वह सेम रहता है। यह आपके बस बेसिक पे पर डिपेंड करता है। आज हम एचआरए से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसका कितना क्लासिफिकेशन है, 5%, 10%, 20%, 30%, जो नया जुलाई से जो है इसको जारी किया गया है, उसके आधार पर सभी के वर्गों के शिक्षकों के बारे में जो है एचआरए कितना मिलता है उसकी बात करेंगे। साथ ही आपका स्कूल किस कैटेगरी में आता है उस पर निर्भर करता है कि आपका एचआरए कितना बनेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और शिक्षकों को मिलने वाले एचआरए में अलग अलग रेट से मिल रहा है, इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है, उसको भी इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले यह देख लेते हैं आपका जो एचआरए का कैलकुलेशन होता है वह किस पर होता है, बेसिक पे पर निर्भर करता है। अगर आपका बेसिक पे अधिक है तो एचआरए भी अधिक होगा। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप किस प्रकार के शिक्षक हैं। हमने आपको पहले भी बताया, बीपीएससी हो, नियमित शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, सभी का एचआरए का रेट समान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर किसी का बेसिक पे 25,000 रुपये है और एचआरए अगर 10% मिल रहा है, शहरी क्षेत्र का जो है 10% मिलता है, तो उनका जो है आपका एचआरए जो होगा वो 2,500 रुपये होगा, यानी 25,000 का 10%। वहीं अगर उनका बेसिक पे 30,000 रुपये है तो इनका 10% हो जाएगा 3,000 रुपये। यानी इससे यह स्पष्ट हो गया कि आपका एचआरए जो है वह आपके बेसिक पे पर निर्भर करता है। अब देख लेते हैं बिहार में जो शिक्षक हैं उनका आवास भत्ता का रेट क्या है। सबसे पहले देखिए, बिहार टीचर एचआरए आवास भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। जब आपका 50% डीए, डियरनेस अलाउंस जो है, जब 50% से अधिक हो गया तो केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में परिवर्तन किया था। और यही जो था आपका जब 7वां पे कमीशन लगा था उसमें भी यह कहा गया था कि जब डीए बढ़ेगा तो 50% से ऊपर जाएगा तो एचआरए में भी परिवर्तन होगा। इसी को लेकर बिहार सरकार ने भी अपना एचआरए में जो है परिवर्तन किया था और इसका लेटर जो है जून में जारी कर दिया गया था। यानी जुलाई माह से जो है एचआरए में परिवर्तन कर दिया गया था। तो जो नया क्लासिफिकेशन एचआरए का है जुलाई में, उसमें देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षक है उनका 5% है, शहरी क्षेत्र में 10% है और पटना नगर निगम में 20% है। इसके अलावा दो और कैटेगरी है। जो अनुमंडल क्षेत्र में है उनका 7.5% नया क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो दिल्ली जैसे शहरों में बिहार भवन में है वहाँ के कर्मचारियों का 30% एचआरए मिलता है। ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। वहीं पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक थे उनको मिलता था 4%, शहरी क्षेत्र में जो थे वो 8%, पटना नगर निगम वालों को मिलता था 16% और अनुमंडल क्षेत्र वालों को मिलता था 6%। लेकिन अभी भी बहुत से शिक्षकों का ऐसा कमेंट प्राप्त हुआ है कि एक ही विद्यालय में उपस्थित किसी को 4% से मिल रहा है तो किसी को 5%। इसी को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है, उसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब देख लीजिए, बीपीएससी के जो पीआरटी के टीचर हैं जिनका बेसिक पे 25,000 रुपये है, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनका 1,250 रुपये जो है एचआरए बनेगा, ये नया क्लासिफिकेशन के हिसाब से। वहीं अगर वह शहरी क्षेत्र में है तो उनका 2,500 रुपये बनेगा और अगर वह पटना नगर निगम में आते हैं तो 5,000 रुपये एचआरए बनता है। वहीं अपर्स जो 6 to 8 का है, इसमें जो है आपका 1,400 ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है, 2,800 शहरी क्षेत्र में और पटना नगर निगम में 5,600 बनेगा। वहीं टीजीटी की बात करें तो 1,550 रुपये जो है आपका इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बनेगा, शहरी क्षेत्र में है तो 3,100 और 6,200 बनेगा जो पटना नगर निगम में है। वहीं पीजीटी की अगर बात करें 11th-12th के लिए तो 1,600 रुपये आपका ग्रामीण क्षेत्र में बनता है, शहरी क्षेत्र में 3,200 रुपये बनता है और 6,400 रुपये जो है आपका पटना नगर निगम में बनेगा। और ये सब किस पे कैलकुलेट किया गया है, तो बेसिक पे। अब जो नियोजित शिक्षक है, मान लीजिए जिस नियोजित शिक्षक का जो है 27,000 रुपये है बेसिक पे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं कि अगर आपका बेसिक पे है
और आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप 10% इसका निकाल लीजिए, यानी कि 2700। यानी कि चाहे आप किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, आपका एचआरए रेट जो है वह समान ही रहेगा। बस एचआरए जो डिपेंड करता है वह आपके बेसिक पेपर करता है। अब इसी को लेकर जो है पहले भी एक पत्र जारी किया गया था और अभी भी ऐसा कमेंट प्राप्त हो, ये जुलाई में जो है पत्र जारी किया था 26 जुलाई 2024 दरभंगा का। इसमें विद्यालय अध्यापकों के आवास भत्ते के भुगतान के संबंध में, लेकिन अभी भी ऐसा बहुत से शिक्षकों का कमेंट आता है कि किसी का 4% मिल रहा है एक ही विद्यालय में, किसी का 5%। जबकि जो है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हो, सभी का जो है एचआरए रेट जो है वह समान ही रहने वाला है। एचआरए जो है सिर्फ आपके बेसिक पेपर डिपेंड करता है। इस पत्र में कहा गया था कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के द्वारा यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि एक ही विद्यालय में कार्यरत नियमित नियोजित शिक्षकों को दी जा रही आवास भत्ता से अलग विद्यालय अध्यापकों का आवास भत्ता का भुगतान किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित दिया जाता है कि ऐसे मामलों को चिन्हित करते हुए नियम अनुसार दे आवास भत्ता को 24 घंटे के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि सभी का जो है एचआरए वह समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं मिल सकता है, बस आपका जो है बेसिक पेपर निर्भर करता है। तो एचआरए से उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अभी भी कोई एचआरए से संबंधित अगर कोई प्रश्न है या वेतन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।